अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ। आज हम लाए हैं आपके लिए गिलगित बाल्तिस्तान में मज़ाहिब की तारीख और उनके पैरोकार। मजहब एक आला ताकत देवता की इबादत के अर्द गिर्द मरकूज अकायद और तरीकों का एक पेचीदा निज़ाम। उसने पूरी तारीख में सकाफ़तों और तहजीबों को गहराई से तश्कील दिया। इसमें रसूमात, हकायात, अखलाकियात और समाजी इदारों की एक वसी सफ़ शामिल है। ये सब मनवियत और खुदा से ताल्लुक़ के लिए इंसानियत की जस्तजू की अक्कासी करते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान में बुद्ध मत की आमद से कब्ल ये खित्ता मुख्तलिफ मकामी मज़ाहिब और अकायद के निज़ामों का घर था। यहाँ इब्तिदाई रूहानी मशक़ें बड़ी हद तक रूहानी और शमन परस्ताना थीं, जो मकामी लोगों और उनके कुदरती माहौल के दरमियान गहरे जुड़े ताल्लुक़ की अक्कासी करती हैं। गिलगित बाल्तिस्तान में बुद्ध मत से पहले के मजहबी मंजरनामे के चंद अहम पहलू ये हैं। देसी अकायद और शमन इज़म। रूहानी अकायद, फितरत की परस्तिश। गिलगित बाल्तिस्तान के इब्तिदाई बाशिंदों ने मुमकिना तौर पर इनाद पर अमल किया। ये अकीदा के कुदरती अशिया, मकामात और मखलूक सभी एक अलग रूहानी जौहर रखते हैं। इसमें पहाड़ों, दरियाओं, दरख्तों और जानवरों की इबादत शामिल थी। रूहें और देवता, मखसूस कुदरती खुसूसियात से वाबस्ता मकामी देवताओं और रूहों की तज़ीम की जाती थी और उन्हें मुतमईन करने, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और भरपूर फसलों को यकीनी बनाने के लिए रसूमात का इनेकाद किया जाता था। शमन परस्ती। शमनों का किरदार। शमनस और रूहानी इलाज करने वालों ने उन कम्युनिटीज़ में मरकज़ी किरदार अदा किया। ये ख्याल किया जाता था कि वो रूहानी दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, शिफा याबी की रसूमात अदा करते हैं और गुजरने की मुख्तलिफ रसूमात के जरिए कम्युनिटी की रहनुमाई करते हैं। रस्मी मशक़ें। शमन परस्ताना तरीक़ों में अक्सर ढोल बजाना, मंतर और रूहानी दायरे से जुड़ने और रूहों या आबाओ अजदाद की मौजूदगी को पुकारने के लिए ट्रांस की हालतें शामिल होती हैं। लोक रवायात, अफसानवी और लोक दास्तान। गिलगित बाल्तिस्तान के बुद्ध मत से पहले के बाशिंदों के पास अफसानों और लोक दास्तानों की एक भरपूर रवायत थी, जिसमें दुनिया की इब्तिदा, मकामी हीरोज़ के अमाल और देवताओं और रूहों के कारनामों के बारे में कहानियां शामिल थीं। रस्मी त्यौहार, मौसमी त्यौहार और इज्तिमाई इज्तिमा आम थे, जहां देवताओं की तज़ीम, कुदरती साइकिलों को मनाने और समाजी बंधनों को मजबूत करने के लिए रसूमात अदा की जाती थी। बुद्ध मत में मुंतकिली। जब बुद्ध मत खित्ते में फैलना शुरू हुआ, खास तौर पर पहली चंद सदियों ईस्वी में किशन सल्तनत के असर और रसूख के दौरान, उसने धीरे धीरे उन पुराने और शैतानी तरीकों की जगह लेना शुरू कर दी। बुद्ध रहबानियत, फ़लसफ़ा और फ़न के तारुफ ने गिलगित बाल्तिस्तान के सकाफ़ती और रूहानी मंजरनामे पर एक देरपा मीरास छोड़ा, जिसका सबूत मुतअद्दिद आसार कदीमा जैसे कि स्तूपा, खानकाहों और चट्टानों पर नक्शो निगार से मिलता है। बुद्ध मत खित्ते के इब्तिदाई मज़ाहिब में से एक था, ख़ास तौर पर किशन सल्तनत तकरीबन पहली से तीसरी सदी ईस्वी के दौरान नुमाया था। ये खित्ता बुद्ध खानकाहों, स्तूपाओं और चट्टानों के नक्शो निगार से भरा हुआ था। अगरचे अब गिलगित बाल्तिस्तान में बुद्ध मत को फ़आल तौर पर रिवाज नहीं दिया जाता है, मुतअद्दिद आसार कदीमा के मकामात और नमूने इसकी तारीखी मौजूदगी की गवाही देते हैं। शमन परस्ती और मकामी अकायद। बड़े मुनज़्ज़म मज़ाहिब के फैलने से पहले मकामी कम्युनिटीज़ शर्मिंदगी और दुश्मनी पर मबनी रवायात पर अमल करती थीं। इन तरीक़ों में अक्सर कुदरती अनासिर और आबाई रूहों की इबादत शामिल होती है। इन कदीम रवायात के कुछ अनासिर अब भी मकामी रसूम व रिवाज और लोक दास्तानों में बरकरार हैं, लेकिन आज उनका वसी पैमाने पर अलग अलग मजहबी निज़ाम के तौर पर अमल नहीं किया जाता है। इस्लाम। गिलगित बाल्तिस्तान में इस्लाम गालिब मजहब है, जो इस खित्ते में 8वीं सदी से कायम हुआ है। यहाँ पर इस्लाम के बड़े फ़िरक़े ये हैं। सुन्नी इस्लाम, खित्ते में इस्लाम की दो बड़ी शाखों में से एक। शिया इस्लाम, एक और अहम शाख जिसकी नुमाया मौजूदगी है। इस्माइली इस्लाम, एक काबिल ज़िक्र शिया ज़ैली फ़िरक़ा, आगा खान के पैरोकार, जिनकी गिलगित बाल्तिस्तान में काफ़ी बरादरी है। इस्माइली तालीम और समाजी तरक्की पर जोर देने के लिए जाना जाता है। ईसाईयत। अक़लियती मजहब। गिलगित बाल्तिस्तान में छोटी छोटी मसीही बरादरियां हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर मजहब तब्दील करने वाले और मिशनरी शामिल हैं।
خطے کے تاریخی مذاہب کے مقابلے ان کی موجودگی نسبتاً حالیہ ہے۔ ہندو مت اقلیتی مذہب آج خطے میں ہندو مذہب کی پیروی بہت کم ہے۔ تاریخی طور پر اس کا زیادہ اثر تھا، خاص طور پر قدیم ہندوستانی حکمرانی اور تجارت کے بعض ادوار کے دوران۔ سکھ مت 19ویں صدی کے دوران سکھ سلطنت نے گلگت بلتستان کے کچھ حصوں کو مختصر طور پر کنٹرول کیا۔ اگرچہ آج کل بڑے پیمانے پر سکھ مذہب کا رواج نہیں ہے، لیکن اس خطے میں سکھ ورثے کی باقیات موجود ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے راوی ہسٹری آف نارتھ۔